बहुत वर्षों से इसमें हमारे संरक्षण में ज़मीन संरक्षित है और कई बार कई दर्जनों लोगों के द्वारा इस ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया गया। हम लोग शासन से यही चाहेंगे कि इस ज़मीन को हमारे गांव में महाविद्यालय के लिए सुरक्षित करें। भू माफिया हम लोगों को यहाँ आके कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ज़मीन जिसका कोई वारिस नहीं है वो 14 एकड़ 55 डिसमिल है, जिसे हम लोग एक महाविद्यालय बन जाए या गांव के उचित कार्य के लिए लग जाए करके संरक्षित करके रखे गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या उपवन है या महाविद्यालय है, ऐसी चीज़ों में जो हमारे ग्रामवासियों और आसपास के लोगों का ज़रूरतों का जो मूल काम है उसके लिए यूज किया जाए करके। लेकिन इसमें यही सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि प्रशासन तंत्र जो है इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। रायपुर जिले के ग्राम गोढ़ी में एक लावारिस जमीन और उस जमीन पर कब्जे का सुनियोजित खेल, 14 से 15 एकड़ जमीन को हड़पने की ऐसी साजिश सामने आ गई जिसने प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। फर्जी दावेदार, संदिग्ध दस्तावेज और मिलीभगत के गंभीर आरोप। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वही जमीन है जो सालों से लावारिस बताई जाती रही। रायपुर के ग्राम गोड़ी की करीब 14 से 15 एकड़ जमीन, जिस पर अचानक कई फर्जी दावेदार खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं ने इस जमीन को हथियाने के लिए कागजों का पूरा जाल बिछा दिया है। पहले भी 2 बार इस जमीन को हड़पने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार साजिश कहीं ज्यादा संगठित नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं ईश्वर साहू, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़। हम रायपुर जिले के घोड़ी गांव में हैं और यहां पे एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं, यहां पे भू माफियाओं का जो है संकट इस गांव में जो है लगातार बना हुआ है। इस जगह जो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे विजुअल में दिखाऊँगा, रोड से लगा हुआ ज़मीन 14 एकड़ ज़मीन है जिसका आज वारिस नहीं है, लेकिन यहाँ पे भू माफियाओं का जो है लगातार दौरा चल रहा है और यहाँ जानकारी में भी मिला है कि भू माफिया जो है इनको रजिस्ट्री भी करा चुके हैं। क्या ये संभव है बिना शासन और प्रशासन के मिली भगत बिना? ये सारा चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। गांव के लोग और पूर्व सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूरी बात समझते हैं और जानते हैं कि ये इस जगह में जो है भू माफियाओं का इतना अतिक्रमण क्यों है। जी, हमारे साथ बने हुए हैं पूर्व सरपंच, उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। जी, आप बताएंगे कि यहाँ पे जो 14 14.5 एकड़ की जो ज़मीन है वो भू माफियाओं को कैसे और किस तरीके से वो लोग यहाँ पे दाव पेच कर रहे हैं। यहाँ पर एक तथाकथित अजय खड़ेरकर नाम के एक वारिस को लाया गया है। 6 खातों में विभक्त है, 4 खातों में विभक्त है, 6 खसरा है। ये टोटल 14 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन है। वो बहुत वर्षों से इसमें हमारे संरक्षण में ज़मीन संरक्षित है और कई बार कई दर्जनों लोगों के द्वारा इस ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया गया। हम सब लोग उसको समझा बुझा कर कि इस ज़मीन में अपना हाथ मत डालो, ये समाज की संपत्ति है, समाज के पास रहने दो और इस पर समुचित समाधान समाज के द्वारा ही निकाला जाएगा, ऐसा कहकर उन लोगों को समझाकर वापस भेजा गया। लेकिन अभी वर्तमान में एक अजय खड़ेरकर नाम के एक फर्जी वारिस को लाकर उसके नाम से प्रशासनिक सहयोग से नामांतरण कराया गया पूरी ज़मीन का और 2 खातों में बेच दिया गया है। एक वीरेंद्र सेन के नाम से 5 एकड़ 5 डिसमिल को और एक मीनाक्षी विश्वकर्मा के नाम से 9 एकड़ 50 डिसमिल को बेचा गया है। जी, हम जानना चाहेंगे कि इस ज़मीन का जो वारिस है, मेन वारिस है, वो कौन है और कहाँ है इस वक्त? ये 4 खातों में विभक्त है और 4 खातों में जो इस प्रकार विभक्त, रमाकांत के नाम से एक ज़मीन है, एक सुप्रिया, एक वर्षा मुसलगांवकर, एक विजय गोविंद। ये 4 खातों में 14 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन 6 खसरे में विभक्त है। और अभी तक इन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति यहाँ के जो या इसको जिस समय इसका विक्रय किया गया था 1987 के आसपास के, उस समय कुछ समय के बाद ये जो ज़मीन जिन्होंने खरीदा है उनके बारे में पता चला है कि वो जो ज़मीन उस समय कहाँ के रहने वाले हैं जो ज़मीन? ये सब ग्वालियर वगैरह आदि के सब रहने वाले, उधर मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों में से हैं। यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग में वो कार्यरत था बतौर एसडीओ के पद पर, वो शंकर राव खांडेकर, उनके सब वारिस लोगों के नाम से इस ज़मीन को रजिस्ट्री कराया गया था। तो जो व्यक्ति यहाँ पर इस ज़मीन को उसको विक्रय करने में मदद किया था उसके द्वारा मुझे बताया गया था कि सारे लोग एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, इनका कोई नहीं है, इसमें जो भी आएगा फर्जी लोग आएगा और इसको संभाल कर रखना है ताकि समाज का काम आ जाए, ऐसा करके चंद्रिका दास वैष्णव नाम के एक व्यक्ति जो इसको उस समय 87 के आसपास सेल आउट करवाए थे, वो मेरे को बताए थे।
तब से मैं इसको संज्ञान में लेकर रखा और ग्राम पंचायत में 2010 में आने के बाद, प्रथम बार सरपंच बनने के बाद, इसको एक ग्राम सभा के प्रस्ताव के द्वारा शासन को मैं प्रस्ताव भेजा कि इसको यहाँ पर एक शासकीय महाविद्यालय बना दिया जाए और इसको संरक्षित करके रखा जाए। वरना तो जो भूमाफियाओं के द्वारा इस पर नज़र लगी हुई है और उनके द्वारा कई बार मेरे से प्रयास किया गया, संपर्क करने का प्रयास किया गया कि इस ज़मीन में अपना आपत्ति हटा लो और हम लोगों से कुछ लाभ ले लो, ऐसा करके उनके द्वारा पेशकश किया गया। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को दरकिनार करके इसको अभी तक संरक्षित करके रखा हूँ। क्या उनके द्वारा आपको कभी धमकी या चमकी मिला है कि आप हट जाइए यहाँ से? हाँ, मेरे को बहुत बार उन लोगों के द्वारा भी, पिछले बार मैं 2020 में जब सरपंच था तो धारा 40 लगाया गया और वो कहा गया कि अगर इस ज़मीन में अपना आपत्ति वापस नहीं लोगे तो धारा 40 में तुमको सरपंच के पद से हटा देंगे करके। तो मैंने उनके धमकी पर परवाह नहीं किया और मैं डटा रहा और धारा 40 से मैं हटा नहीं, बल्कि मैं अपना कार्यकाल पूरा किया और वो तथाकथित जो व्यक्ति है सतीश चंद्र अग्रवाल करके, वो वापस गया है बैरंग। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं धड़ल्ले से जो है भूमाफियाओं का यहाँ पे अतिक्रमण चल रहा है और इनको कहीं ना कहीं ऊपर लेवल में संरक्षण कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। इस कारण से ये जो है इतनी बड़ी भूमि है। मैं आपको भूमि की लागत ही बता देता हूँ, लगभग 50 करोड़ से ऊपर की ये लागत है और यहाँ पे भूमाफिया जो है लगातार फर्जी दस्तावेज के साथ में फर्जी वारिस बना के यहाँ पे लाया जा रहा है। ताजा दस्तावेजों में खुलासा हुआ कि वीरेंद्र सेन छतरपुर, मध्य प्रदेश और मीनाक्षी विश्वकर्मा, इमले डेहब, रायपुर इन नामों के सहारे संदिग्ध तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने की कोशिश हुई और अब अगला कदम सीमांकन के बहाने जमीन पर कब्जा जमाने की तैयारी। ग्रामीणों का साफ कहना है ये पूरा खेल फर्जी कागजों और फर्जी दावेदारों के सहारे रचा गया है। मुझे जानकारी हुई है हमारे गांव में कुछ फर्जी तरीका से भूमाफिया लोग आके यहाँ के जो हमारे गांव में 14 एकड़ का ज़मीन है उसको भूमाफिया के लोग फर्जी तरीका से उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका मामला जो है न्यायालय में चल रही है और जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आएगा तब तक इसको अपन फर्जी तरीका से कब्जा करने नहीं देंगे। और वहाँ का जो न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया जो है ना, तो उसका जो आदेश उन लोग देंगे और आदेश आएगा तो हम लोग उसको जो जैसा मतलब न्यायालय में जो आदेश आएगा और उसका आदेश सर्वमान्य रहेगा और तो हम लोग मान लेंगे और नहीं तो फिर सब लोग जानते ही हैं कि वो ज़मीन जो है फर्जी तरीका से उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे गांव की ज़मीन है। उसको कुछ अच्छा काम के लिए जैसे कॉलेज वगैरह है, जैसे अस्पताल वगैरह है सरकारी, या और कुछ भी सामाजिक भवन वगैरह है, ऐसा हम लोग उसके लिए उस ज़मीन को संरक्षित करके हम लोग रखे हैं। 25-30 सालों से उसको भूमाफिया से बचा के हम लोग रखे हैं उस ज़मीन को। जी, एक बड़ा सवाल जो है लगातार उठ रहा है कि असली मालिक उस ज़मीन का कौन है? उसका असली मालिक अगर वारिसन है, उसको वो ज़मीन का वारिसन है तो आके अपना वो रजिस्ट्री वाला जो पेपर है उसको दिखाए आके कि हमारा वो ज़मीन है और फर्जी वाला नहीं है, रजिस्ट्री ओरिजिनल वाला है, ऐसे बोल के तो आके दिखा दे वो सबको कि ये ओरिजिनल है पेपर, ऐसे करके तो हम लोग मान लेंगे। यह जमीन 1986 से 87 में शंकर राव खांडेकर ने खरीदी थी। उनके वापस न लौटने के बाद ये जमीन गांव के संरक्षण में थी, लेकिन जैसे ही भूमाफियाओं को पता चला कि जमीन लावारिस है, तुरंत फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जे की साजिश शुरू कर दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों को जमीन का नॉमिनी बताया जा रहा है वे केवल कागजी मोहरे हैं। नाम सामने आए हैं रमाकांत खांडेकर, सुप्रिया खांडेकर, वर्षा सुमन मुसलगांवकर, विजय गोविंद खांडेकर। ग्रामीण खुलकर कह रहे हैं असली खेल भूमाफिया पर्दे के पीछे खेल रहे हैं, ये सब सिर्फ मोहरे हैं। प्रशासनिक भूमिका पर सवाल मामले में अब सीधे अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोपों के घेरे में हैं पुष्पेंद्र शर्मा तत्कालीन एसडीएम, लखेश्वर किरण तहसीलदार, आलोक वर्मा तहसीलदार,
ग्रामीणों का कहना है इन अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका के बिना इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं था। अगर ये आरोप सही निकले तो यह सिर्फ जमीन घोटाला नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग का खुला प्रमाण होगा। ग्रामीणों की मांग। ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने साफ मांग रख दी है। संदिग्ध रजिस्ट्री तत्काल निरस्त की जाए, पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी हो। गांव में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त आक्रोश है और लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हमारे साथ ग्रामीण और भी है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से और क्या इनको समस्या है और ये आखिर क्या चाहते हैं। जी, आप बताएंगे कि यहाँ पे जो ये भूमि है और ये भूमि अधिग्रहण का जो बार बार चल रहा है, तो उसमें आप लोग किस तरीके से और क्या चाहेंगे, शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम लोग शासन से यही चाहेंगे कि इस ज़मीन को हमारे गांव में महाविद्यालय के लिए सुरक्षित करें। अच्छा, ये कब से आपके गांव में संरक्षण में रखा गया है और किसके द्वारा रखा गया है? ये करीबन 30 साल से संरक्षण करके गांव वालों के पक्ष में रखा गया है। 30 साल। और भी लोग हैं हमारे साथ बने हुए हैं। पूरे ग्रामीण जो है उठ के आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अपनी हक की लड़ाई और जो फर्जीवाड़ा से है लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात करते हैं, लगातार बताएंगे आप क्या चाहेंगे कि अगर इसमें शासन प्रशासन को आपको कोई बात पहुँचाने रहेगी तो आप किस तरीके से उनको प्रयास करेंगे कि ये मामला जो है यही सुलझ जाए? देखिए सर, ऐसा बात है कि भू माफिया हम लोगों को यहाँ आके कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो इससे हम बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ कोई नहीं दे रहा है। प्रशासन मतलब पुलिस वाले और तहसीलदार वो जो भी है वो हमारे साथ नहीं दे रहे, वो भू माफिया लोगों के साथ दे रहा है वो। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे डायरेक्ट खुला वार किया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो है धांधली जो है, जब तक शासन और प्रशासन की उसमें संलिप्तता नहीं रहेगी तब तक ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। फिर भी हम और भी ग्रामीण हैं, उनसे समझते हैं। जी, आप बताएंगे पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि ये ज़मीन जिसका कोई वारिस नहीं है, वो 14 एकड़ 55 डिसमिल है, जिसे हम लोग एक महाविद्यालय बन जाए या गांव के उचित कार्य के लिए लग जाए करके संरक्षित करके रखे गए हैं। उसमें बाहर के कुछ लोग आके फर्जी तरीके से नामांतरण करके रजिस्ट्री करके हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम लोग उनका जो प्रयास है उसे सफल होने नहीं देंगे। ये ज़मीन को हम लोग संरक्षित करके 30-40 साल से रखे हैं, तो हम अपने गांव के उचित प्रयोग के लिए इस ज़मीन को रखें, इस्तेमाल करेंगे। आप बताएंगे कि क्या है यहाँ की दशा दिशा? जी, एक विडम्बना यही है कि ग्राम पंचायत में 5000 से ऊपर जनसंख्या है और वहाँ के प्रमुख सरपंच के द्वारा लगातार उस ज़मीन के बारे में आवेदन दिया जा रहा है कि इनका राजसात किया जाए, नहीं तो हमारे ग्राम पंचायत की भविष्य के लिए, हमारे ग्राम पंचायत में रहने वाले ग्रामवासियों के भविष्य के लिए इसको कोई शासकीय प्रयोजन जो है, अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या उपवन है या महाविद्यालय है, ऐसी चीज़ों में जो हमारे ग्रामवासियों और आसपास के लोगों का ज़रूरतों का जो मूल काम है उसके लिए यूज किया जाए करके। लेकिन इसमें यही सबसे बड़ी विडम्बना की बात है कि प्रशासन तंत्र जो है इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। मैं भी ग्रामवासी हूँ यहाँ गोढ़ी की, मैं लगातार ये जो है सीमांकन वगैरह की जो गतिविधियाँ चल रही है उसमें शामिल होता हूँ रोकने के लिए। तो उनको शासन प्रशासन जो है एक हमारे पक्ष को न सुन के उन भूमाफियाओं के पक्ष को, क्योंकि वो धन संपत्ति वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करके हमारे कानून व्यवस्था है। आप लोगों की अगर सुनवाई नहीं होती तो किस तरीके से आप लोगों का आगे का रूपरेखा रहेगा? देखिए, शासन प्रशासन पे हमें पूर्ण विश्वास है। कथित कोई व्यक्ति अगर अपनी जो है योग्यता, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके एक निश्चित समय के लिए किसी पद में विराजमान हो जाता है और वो अपने जो पद है और अपनी गरिमा है उसको नज़रअंदाज करके माफियाओं के साथ दे रहे हैं, तो वो लगातार उसी पद में बना रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हमें सुनने के लिए और बाकी शासन प्रशासन में लोग हैं, हम उनके तक अपना बात पहुंचाएंगे। अभी नहीं पहुंचा तो और ऊपर तक जाएंगे। हम लगातार यहीं अडिग रहेंगे। अब जब तक इसका सही निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक हम हमेशा सीमांकन का विरोध करेंगे, क्योंकि सीमांकन के लिए सिर्फ एक किसान आ रहा है, 2 खाता धारक व्यक्ति आ रहे हैं जो खरीद लिए हैं बोल के आ रहे हैं, लेकिन हम तो 5000 जनसंख्या इसका विरोध कर रहे हैं ना। शासन प्रशासन को उस पर ध्यान देना पड़ेगा।
जी, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं पूरे ग्रामीण जो है आक्रोश में है और ग्रामीण चाहते हैं कि इस जगह को जो है भू माफियाओं के द्वारा जो है कब्जा किया जा रहा है उससे हटा दिया जाए, और नहीं हटाने पे पूरे गांव के लोग जो है एक बड़ा आंदोलन में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। और ये बड़ी सोचने वाली बात होगी कि भू माफियाओं का तो हर जगह ये बड़ा कांड चलते रहता है, और एक ये बड़ा कांड जो है यहाँ पे रायपुर जिला के ग्राम ढोडी में देखने को मिल रहा है, जो 50 करोड़ की लागत में जो है ये ज़मीन की आज वैल्यू है, वो वैल्यू को फर्जी दस्तावेज के साथ में फर्जी तरीके से जो है हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इसमें किस तरीके से कार्रवाई करती है और नहीं करती है, तो आगे गांव वाले किस तरीके से प्रदर्शन या आंदोलन करेंगे, उसके लिए अपडेट के लिए बने रहिए। मैं ईश्वर साहू, MBT न्यूज़। लावारिस जमीन के नाम पर जिस तरह दस्तावेजों का खेल खेला गया, उसने प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होती है या फिर यह घोटाला भी सिस्टम की फाइलों में दब कर रह जाता है। जमीन लावारिस थी, लेकिन साजिश पूरी तरह से सुनियोजित। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन सच का साथ देगा या फिर भूमाफियाओं का खेल यूं ही चलता रहेगा? रायपुर से उठी ये आवाज अब इंसाफ की चौखट तक जरूर पहुंचेगी।